नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रमुख घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम गवर्नर जनरल से सभी जितने भी अभी तक बचे हुए हैं, आज हम गवर्नर जनरल से संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हमारे अगले वीडियो में भारत में शिक्षा का इतिहास और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि कुछ प्रमुख घटनाएं थी, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सन 1876 से 1878 तक भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत, और कुछ भाग क्या थे, पंजाब का भी था। ठीक है, अब देखो, अकाल से निपटने की सरकार के तथा कथित प्रयासों की असफलता शीघ्र ही सामने आ गई। ठीक है, तो मतलब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस अकाल से निपटने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए थे, लेकिन उनका जो कदम उठाया हुआ कदम था क्या, असफल हो रहा। ठीक है, तो ये सामने आ गया। अब हुआ क्या कि 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। किसकी, इस गठन आयोग, इसकी जांच के लिए। ठीक है, अकाल आयोग का गठन किया गया, अकाल आयोग का गठन की जांच के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया मार्च 1878 में, जिसे वर्नाक्युलर एक्ट कहा जाता है। अब देखो, वर्नाक्युलर एक्ट था क्या। ठीक है, तो इसे वर्नाक्युलर एक्ट कहा जाता था। इस वर्नाक्युलर एक्ट में वास्तव में होता क्या था, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हुआ क्या कि सरकार की दमनकारी नीतियों को भारतीय भाषाई समाचार पत्रों में खुलकर निंदा की जा रही थी। ठीक है, किसकी, सरकार की। ठीक है, अब सरकार ने इन समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए मार्च 1878 में भारतीय भाषा समाचार अधिनियम पारित किया। ठीक है, इसमें कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के जो प्रकाशक हैं, ठीक है, को उनको दंडनायक, उचित एवं बाध्यकारी आदेश दे सकता था। इसके तहत क्या, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब देखो, वर्नाक्युलर एक्ट के तहत ये सब चीजें हो सकती थी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो, आदेश दे सकता था। अब देखो, आदेश का उल्लंघन करने पर प्रायः छापेमारी को जब्त किया जा सकता, मतलब जहां पे छापेमारी का कारखाना था उसको क्या जब्त कर किया जा सकता था इसके तहत, तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकती थी। मतलब इसके तहत ऐसा अधिनियम इन्होंने बना दिया था कि आप किसी भी न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखो, अब अगला, अब देखो, ये जो लॉर्ड लिटन था, ये क्या क्या था, विख्यात कवि और लेखक भी था। ठीक है, और इसी के समय क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, सिविल सेवा में जो उम्र पहले 21 थी, अब इन्होंने घटा के 19 कर दी थी। ठीक है, अब चलते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के बारे में चलते हैं। तो लॉर्ड रिपन के बारे में देखो, 1880 से 1884 तक इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल बने, भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे। अब देखो, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं। अब देखो, व्यवस्थित रूप से इन्होंने क्या किया, सबसे पहली घटना, व्यवस्थित रूप से 1881 में इन्होंने क्या किया, जनगणना शुरू कर दी। वास्तव में जो 1872 में 1872 में जो जनगणना शुरू की थी, किसने, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, किसने शुरू की थी, लॉर्ड मेयो ने, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्होंने नहीं शुरू किया था। तो व्यवस्थित रूप से शुरू किसने किया था, लॉर्ड रिपन जी ने। ठीक है, अब देखते हैं, और इन्होंने क्या किया, आते ही क्या किया, वर्नाक्युलर एक्ट को क्या करो, वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था, उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। किसने, लॉर्ड रिपन ने। लगाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का उद्धारक या गवर्नर जनरल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए देखो, किसको, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत का उद्धारक या गवर्नर जनरल का स्वर्ण काल। किसको कहा जाता है, किस काल को, लॉर्ड रिपन को। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इसको समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ था कि अभी तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इसके विरुद्ध क्या हुआ, इस एक्ट के तहत इसके विरुद्ध क्या होता था कि हम किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में एक इल्बर्ट बिल उन्होंने पास किया 1883 ईस्वी में। इसमें कहा गया कि भारतीय न्यायाधीश जो है अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते हैं, मतलब हम अपील अब कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक या गवर्नर जनरल का
का स्वर्ण काल इसलिए इसी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे देखो, और ये इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन जी को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड डफरिन से संबंधित एक ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके समय में बस इतना याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड लेंसडाउन। तो इनके बारे में देखो, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके समय में क्या, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी। जो अब देखो हुआ क्या था कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही में था क्या, 15 अगस्त 1947 के पहले। ठीक है, तो हुआ क्या कि पहले तो क्या हुआ, तो जो ये रेखा डूरंड रेखा थी, ये क्या थी, पाकिस्तान में थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब जब भारत का अब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तो अब ये क्या हो गया, ये रेखा जो है वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में चलते हैं। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले किया गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो हमारे जो प्राचीन स्मारक थे उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो अब इन्हीं के समय में क्या होता, बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा, बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो उन्होंने 19 जुलाई 1905 में ही हो गई थी। ठीक है, लेकिन विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, हुआ कब था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आपके इन्हीं के समय देखो 1905 में क्या हुआ था, रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हो गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब और देखो, इन्हीं समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हीं के समय क्या होता, पुलिस आयोग का गठन फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी की अनुशंसा पर, इसी को देखते हुए क्या होता, सीआईडी का भी गठन हुआ था, और सीआईडी की भी क्या हुई थी, स्थापना हो गई थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में देखते हैं। ये उन्होंने क्या किया था, ये हमारे गवर्नर जनरल रहे थे कब तक? 1905 से लेकर 1910 तक, 5 साल तक। ठीक है, तो इनके शासनकाल में सबसे पहले क्या, 31 दिसंबर 1906 को AIML की स्थापना हुई थी ढाका में। अब बात हुई कि AIML क्या है, तो AIML देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, 31 दिसंबर 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई। ठीक है, अब देखो 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, और जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 1909 में देखिए, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि जो हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या गया, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। अब देखो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अब देखो, इन्हीं के शासन में क्या हुआ कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अब खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो ये ऐसा क्यों किया गया था, ध्यान दीजिएगा, कि क्योंकि कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे एक किंग्सफोर्ड, और किंग्सफोर्ड की बग्घी पर इन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बम फेंक दिया था, तो इसीलिए इन्हें खुदीराम बोस को क्या हुआ था, फांसी दे दी गई थी। अब देखो, इसमें हुआ क्या, अब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। क्यों सुनाई गई? क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, खुदीराम बोस को बम फेंकने में इन्होंने क्या किया, समर्थन दिया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक को। इसलिए इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, और इन्हें क्या किया, बर्मा के जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, जिसमें जॉर्ज पंचम क्या थे, उस समय दिल्ली के राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम। ठीक है, अब देखो 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसको क्या हुआ, 1911 में समाप्त कर दिया गया। फिर 1911 में बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए राज्य बनाए गए। तो 1911 में हुआ क्या कि जो बंगाल से क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग, पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही थे, तो इनको अलग कर दिया गया, और उनको अलग करके नए राज्य बनाए गए। कब? 1911 में। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ही शासनकाल में हुआ था। फिर 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। पहले हमारे भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। पहले भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी, बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अब हमारे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है,
अब देखें इन्हें, देखो लॉर्ड हार्डिंग पर ही क्या हुआ कि इन पर रास बिहारी ने बम फेंका और इन ये तो बच गए, लेकिन इनकी 2 पुत्री उस समय मर गई। ठीक है, फिर अब रास बिहारी क्या गए, फिर वहां से क्या गए, जापान चले गए। और जापान चल जाने पे वहां पे कैप्टन मोहन सिंह के साथ इन्होंने क्या किया, मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो देखो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, इनके बारे में क्या हुआ था कि केरल में, इन्हीं के समय में केरल में क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। तो लॉर्ड विलिंगटन से देखिए हमारे सिर्फ एक क्वेश्चन बन 2-3 चीजें हैं, तो देखते हैं उनके बारे में क्या है। तो देखो इन्हीं के समय में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज ये पहला हुआ था, ये द्वितीय हुआ था, और 1932 में हमारा गोलमेज सम्मेलन तृतीय हुआ था। ठीक है, तो 1931 में ही क्या हुए थे गांधी जी, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी सिर्फ 1931 अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चूंकि इन्होंने भाग नहीं लेते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जो 16 सूत्री मांगे थी, इन्होंने सोचा कि इस गोलमेज सम्मेलन में मैं जाऊंगा और वहां पे हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन वहां पे गए और वहां शायद बैठे भी नहीं थे। ठीक है, इनका वहां पे बदनामी हुई। ये गए तो वहां पे हुआ क्या कि इनको किसी ने क्या किया, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था इन्हें। किसने, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या किया, अर्धनग्न फकीर कहा था। और इनकी जो अर्धसूत्री मांगे थी, 16 सूत्री मांगे थी, इन की मांगे पूरी नहीं की। तो फिर वहां से वो बैठे भी नहीं, उसमें भाग लिए थे, गए थे, फिर उन्होंने क्या वहां से चले जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में ही भाग लिए थे। ठीक है, अब देखिए इससे ये तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हो गया। अब इसको इन्हीं समय में IMA की स्थापना हुई थी। IMA क्या था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई थी। कहाँ थे, देहरादून में। ठीक है, अब देखो इन्हीं के समय क्या होता है, भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो और ये आज का हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जो भी अब इससे कुछ संबंधित जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो हमने बताया था आपको वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1878 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्यवस्थित रूप से जनगणना किसने शुरू की थी। आप जानते हैं ना कि हमने आपको अभी बताया था कि व्यवस्थित रूप से जनगणना किसने शुरू की थी, लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, लेकिन वैसे स्टार्टिंग किया था 1872 में। किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था। आप जानते हैं वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट लगाया किसने था, लॉर्ड लिट्टन जी ने। ठीक है, और समाप्त किया किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन जी को। ठीक है, और बल्कि देखो लॉर्ड रिपन जी को और भी क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक और गवर्नर जनरल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चूंकि इन्होंने ही क्या किया था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था इन्होंने समाप्त कर दिया था, और कहा था कि जो भारतीय हैं वो मुकदमा चला सकते हैं किस पे, अंग्रेजों पे। तो इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक और गवर्नर जनरल का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, कह रहा है कि भारत व अफगानिस्तान के बीच खींची गई जो डूरंड रेखा थी वो किस गवर्नर जनरल के समय में खींची गई। तो हमने आपको बताया था, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में खींची गई थी। और ये रेखा अब वर्तमान में क्या है, अब यह रेखा जो वर्तमान में है वो कहाँ है, POK मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब ये भारत में नहीं रही। ठीक है, अब देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी। तो आप जानते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आप जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, घोषणा तो कब हो गई थी, 19 जुलाई 1905 को ही घोषणा हो गई थी, लेकिन हुआ कब, बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, वो हुआ था 1911 में। अभी नेक्स्ट वाले
हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो यही क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था हमने आपको बताया था किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन जी के समय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि जो रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुई थी, कब, 1905 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। और इन्हीं के समय में क्या होता, स्वदेशी आंदोलन भी चला था, वो भी क्या था, 1905 में ही चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताया था AIML की स्थापना कब हुई थी। ये AIML की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1906 को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। 31 दिसंबर 1906 को हुई थी, किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। तो हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में, और रद्द कब हुआ, 1911 में, ठीक है। और किसके शासन काल में रद्द हुआ, और मतलब किसने रद्द किया, अगर ये पूछा जाए तो बंगाल विभाजन हमारा रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग जी ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने की। तो आप जानते हैं किसने की। तो अगर पूछता किसने की, जबकि क्वेश्चन पर पूछा है कब की, तो कब की थी, तो 1912 में। और किसने की थी, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जी ने, ठीक है। तो आज का हमारा अभी एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग करके नए राज्य बनाए गए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1911 में, ठीक है। 1911 में किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन 12 लिए थे, ठीक है। तो ये प्रमुख घटनाएं थी जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित थी। तो हमारे आज का गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे आज तीनों वीडियो में हमारे समाप्त हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भारत में शिक्षा का इतिहास और विकास, ठीक है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप